विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़कर रखना चाहते हैं। अंग्रेजी के अलावा उनके बच्चे हिंदी और संस्कृत भी बोले, इसके लिए वह प्रयासरत हैं। इस सिलसिले में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे बच्चे भागलपुर के शिक्षक से संस्कृत व हिंदी सीख रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के बच्चे भारतीय समय के अनुसार रात्रि 10:30 बजे से और ऑस्ट्रेलिया के बच्चे शाम 5 बजे से भागलपुर बरारी पश्चिम टोला के रहने वाले शिक्षक पुंडरीकाक्ष पाठक से ऑनलाइन हिंदी और संस्कृत सीख रहे हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए पुंडरीकाक्ष पाठक ने बताया कि अमेरिका, कैलिफोर्निया, शिकागो के बच्चे इबाना, एहना, सानवी, शिया, रेया, तिरशा एवं सनय संस्कृत और हिंदी सीख रहे हैं। सभी बच्चे 9 जून 2021 से मुझसे जुड़े हुए हैं। अभी तक सारे बच्चे गायत्री मंत्र श्लोक के अलावा हिंदी और संस्कृत में बोलना बच्चे सीख गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे सुबह उठकर अपने माता पिता का चरण स्पर्श भी करना शुरू कर दिए हैं। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की आस्था आज भी वेद, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस जैसी भारतीय धरोहर की चीजों के प्रति बनी हुई है। यह काफी खुशी की बात है। विदेश के बच्चे अपने भारतवर्ष के बारे में जानने के प्रति काफी उत्सुक रहते हैं। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। अलवारों पे सिरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सिर पे ये केसरी रंग सजाया है। वाह वाह वाह। आप अभी विदेशी मूल के बच्चों को हिंदी और संस्कृत की शिक्षा दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? जैसे लग रहा है कि पूरी सच्चाई के साथ अगर मैं कहूँ तो लगता है कि जीवन मेरा सफल हो रहा है कि अपने देश के साथ साथ विदेश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक वाक्य है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हम आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश में बच्चे को हमसे पढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत खुशी होती है कि संस्कृत के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। कैसे शुरू हुआ? तो ये कहानी कहता है कि आप कोई काम यदि मन से सोचते हैं तो वह काम पूरा होता है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ये वेद का वाक्य है कि तन्मे मनः शिव, आपके जो मन में बात है वह संकल्पित बात सिद्ध हो। और हमारी इच्छा थी, मैं टीएनबी से संस्कृत ऑनर्स रहा, इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से एमए संस्कृत में किया। तो मेरी यह इच्छा थी कि संस्कृत का कुछ प्रसार हो और इसे हम अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनावे। पेट भरने के लिए पैसा को तो पैसे की आवश्यकता ज़रूर होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं हो कि जो बच्चा संस्कृत पढ़ना चाहे पैसे के अभाव में हम उसे ना पढ़ाएं। यह आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बच्चे या जो बुजुर्ग संस्कृत पढ़ना सीखना चाहे, मैं 24 घंटा उनके लिए उपलब्ध हूँ, निःशुल्क। भारत की सभ्यता संस्कृति विदेशों में जा रही है। भारतवर्ष के लोगों और विदेशी मूल के बच्चों दोनों में क्या अंतर दिखा? हमारे यहाँ की यह सभ्यता प्रचलित सभ्यता थी, इसलिए इसमें धीरे धीरे क्षय होना ये स्वाभाविक है। विदेश के लोग इसका भुक्तभोगी हो चुके हैं। वो नशा का क्या प्रभाव होता है, कुसंस्कृति का क्या प्रभाव होता है, इससे वो परिचित हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे सभ्यता और संस्कृति को अपनाए, जो सभ्यता हमें भारत से ही मिल सकता है। कितने बच्चे अभी सीख रहे हैं? अभी हमारे पास में 7 बच्चे हैं। कहाँ कहाँ के बच्चे हैं? अभी यूएसए से, कैलिफोर्निया के 3 बच्चे हैं, शिकागो से हैं और 2 बच्चे ऑस्ट्रेलिया से हैं। क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? वो बच्चे, सबसे पहला चीज़ तो नियमतः प्रतिदिन मेरा 3 मिनट का प्रार्थना होता है। हिंदी लिखना, पढ़ना और छोटी छोटी प्रतिदिन प्रेरणादायक कोई कहानी रामायण से, महाभारत से, उपनिषद से, इस कहानी के द्वारा उसे हम
प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम पुंडरीकाक्ष पाठक है और मैं यहाँ शिक्षक के रूप में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ यत्र तत्र। कहाँ के रहने वाले हैं? और मेरा मूलतः घर मेरा कटरिया, कटिहार ज़िले में कटरिया है। अब यहीं बरारी भागलपुर में मैं रहा करता हूँ।